नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब वर्षे। दोस्तों, मेरा नाम है साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। आज मैं बात करने जा रहा हूं NDA को लेकर, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर। आज पूरे भारत में इसका एग्जाम हो रहा है और हो सकता है आप भी इसका पार्ट रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको श्योरिटी होगी एग्जाम देने के बाद कि हाँ, आज मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके ये एग्जाम दिया है। और अगर उनका एग्जाम अच्छा गया है, ठीक है, उनको ये महसूस हुआ है कि हाँ, हमने सही आंसर जो हैं वो किए हैं, उन सबको बोलना चाहूंगा कि जिनको भी ये कॉन्फिडेंस है कि उनके सारे आंसर ठीक गए हैं, उनका ये विश्वास बहुत जल्दी टूटने वाला है। क्योंकि अगर आपने पहली बार एनडीए का एग्जाम दिया है, पहली बार आपने कोई गवर्नमेंट आप एग्जाम देते हैं, तो सबको यही लगता है। इसके पीछे वजह पता है क्या होती है? वजह ये होती है कि जो आंसर्स आप देकर आए होते हैं ना, वही आंसर्स रॉन्ग होते हैं। जो आंसर आपको लगता है ना कि हाँ सही है, वही आंसर रॉन्ग होता है। वजह क्या होती है कि उन्होंने मिलते जुलते ही आंसर डाले होते हैं। उन्होंने आंसर्स ऐसे दिए होते हैं कि आप वही टिक लगा के आओगे और आपका सॉल्यूशन भी वही ऑप्शन जो है वो आता है। तो इस चीज को देखने के बाद आपको लगेगा कि मैंने जो निकाला था वो तो सही था, फिर भी गलत हो गया। उन सबको जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है, बोलना चाहूंगा कि इस चीज को देखकर डीमोटिवेट मत हो जाइएगा, थोड़ी सी मेहनत जरूर करिएगा। दूसरी, अब बात करते हैं जिन्होंने ना पढ़ाई की ना लिखाई की और बोला कि चलो देते हैं, देखते हैं होता क्या है। और उन्होंने जब एग्जाम दिया होगा आज, तो तकरीबन इसमें उन्हें पेपर देने के बाद यह फील होगा कि यार, अगर मैंने थोड़ा सा पढ़ा होता तो मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता था, मैं इस एग्जाम को अच्छे से कर सकता था। इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप जितनी बार भी एनडीए का एग्जाम बिना पढ़े देंगे, आपको यही महसूस होने वाला है। और जब आप पढ़ के देंगे तो आपको लगेगा बहुत टफ एग्जाम आया है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि तकरीबन हमने जब पढ़ाई नहीं की होती ना, तो हमको लगता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसको थोड़ा सा भी यार मैं याद कर लेता, थोड़ा सा इस मटेरियल को पढ़ लेता तो मुझे होता। तो इसके पीछे वजह ये रहती है। लेकिन जब आप तैयारी करके जाते हो तो तकरीबन आपको उसकी सही रियलिटी पता लगती है उस क्वेश्चन की, कि इसको निकालना कैसे है, प्रैक्टिकल क्या है इसको करने का। मैंने की थी तैयारी इसकी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल क्या है करने का। जब आप वो करते हैं तो आपको प्रॉपर आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। तो उस वजह से आपको लगता है यार, तैयारी तो की थी फिर भी मैं कर नहीं पाया, पेपर टफ था। ठीक है, तो इसके पीछे वजह ये है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 19.5 साल एज है। उन सबको मैं बोलना चाहूंगा, इसी तरह का एक एग्जाम होता है सीडीएस, जिसे कहते हैं कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन। सेम एनडीए की तरह ही है। हाँ, एनडीए की प्रमोशन थोड़ी जल्दी हो जाती है, वो जल्दी आगे पहुंच जाते हैं, सीडीएस वाले थोड़े लेट पहुंचते हैं। तो अगर आपका ये एग्जाम नहीं हो पाता है, लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग तकरीबन जो है सीडीएस क्लियर करके एक अच्छे रैंक पे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपका एसएसबी होता है, जैसे एनडीए में आपका एसएसबी है, उसमें भी आपका एसएसबी होता है। फर्स्ट आपका एग्जाम होता है जैसे इसका हुआ। ठीक है, तो सीडीएस के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, नॉर्मल डिग्री आप आर्ट्स कॉमर्स जिसमें भी करें वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आपने ये चीज बता दिया, लेकिन आपका वीडियो का मोटिव क्या है, हमें ये बताइए। आपने जो कहा है कि जिन्होंने एग्जाम दिया है वो इस वीडियो को देखें, तो मैं उन लोगों को बस एक चीज आज बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ उस पर डिपेंड मत रहिए। गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है। अपने पास दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन जो है ना, वो रख लीजिए। अगर आपने वो नहीं रखा है तो आप बड़ी जल्दी डीमोटिवेट होने वाले हैं। एनडीए नहीं हुआ तो एसएसआर कीजिए, एसएसआर नहीं हुआ तो डबल ए कीजिए। अपने एग्जाम की जो तैयारी है ना,
वो इस तरह से कीजिए कि वही तैयारी आपके दूसरे एग्जाम में भी काम आए। तो अपनी तैयारी को यह मत सोचिए कि आपने एनडीए की तैयारी की थी, ये तैयारी कहीं और काम नहीं आएगी। नहीं, ये नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, आपने ये पेपर दे दिया, देखेंगे क्लियर होगा, वेल एंड गुड। लेकिन इसी तैयारी के साथ अब दूसरे एग्जाम की तरफ जुड़ जाइए जो आगे आने वाला है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट का है, उसके लिए करिए। ठीक है, इसी तैयारी को वहां कन्वर्ट कीजिए। ये ना हो आप छुट्टियां ले लें, बस यार हो गया एग्जाम, अब मेरा क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा और जब आएगा एग्जाम तो मैं करूंगा, ऐसा मत कीजिए। वरना ये एज कब निकल जाएगी ये आपको नहीं पता। जीडी वालों को पूछिए, जो इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी करती थी, उनकी एज अब कहां निकल चुकी है। तो बस मेरा इस वीडियो का लक्ष्य ये है कि अगर आपने पेपर दे दिया है, अभी मेडिकल की तरफ मत सोचिए, एसएसबी की तरफ मत सोचिए, डॉक्यूमेंट के बारे में मत सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए, एक अलग पार्ट में उसको रखिए कि कैसे करना है, क्या होगा अगर क्लियर हुआ। लेकिन इसी तैयारी को अपने दूसरे एग्जाम्स के लिए तैयारी रखिए कि अब नेक्स्ट कौन सा एग्जाम आने वाला है, मैं उसको भी अप्लाई करूंगा और इसी तैयारी के साथ वहां भी दूंगा। थोड़ा सा एडिशन जो उसके सिलेबस में होगा वो तैयारी कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा ये सोचकर कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला या फिर मेरा क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए आप सबसे, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाइए अपना इस चैनल पे। 1 मिलियन हमें जल्दी से अब क्रॉस करने हैं।